नमस्कार। आज जिस समाचार के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वह अमेरिका के इतिहास में शायद सबसे खतरनाक घटनाक्रमों में से एक है। यह कोई साधारण राजनीतिक विवाद नहीं है। यह कोई विदेश नीति की बहस नहीं है। यह वह क्षण है जहां अमेरिका की अपनी सेना अपने ही राष्ट्रपति के फैसले के सामने खड़ी हो गई है। साधारण शब्दों में कहें तो बगावत पर उतर आई है या उसका फैसला मानने से साफ इनकार कर दिया है। और जब किसी देश की सेना राष्ट्रपति से कहे कि यह आदेश अवैध है तो समझ लीजिए मामला बहुत आगे निकल चुका है। सवाल सीधा है, क्या यह अमेरिकी सेना की बगावत है? क्या यह ट्रंप की बेलगाम सत्ता पर पहली वास्तविक लगाम है? और क्या यही वह बिंदु है जहां से डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक करियर खतरे में पड़ गया है? बिल्कुल ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी सेना से संभावित सैन्य या नियंत्रण योजना तैयार करने को कहा। दलील वही पुरानी, राष्ट्रीय सुरक्षा, रूस और चीन का खतरा, आर्कटिक क्षेत्र पर नियंत्रण। लेकिन जो इसके बाद हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अमेरिका के सबसे वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व यानी ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने इस आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया। जनरलों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह कदम अवैध है और कांग्रेस की अनुमति के बिना ऐसा कोई भी सैन्य प्लान न तो बनाया जा सकता है और न ही लागू किया जा सकता है। यह सिर्फ मतभेद नहीं है, यह सीधे सीधे राष्ट्रपति की सत्ता को चुनौती है। अमेरिकी व्यवस्था में सेना आमतौर पर राजनीति से दूर रहती है। वह आदेश मानती है, बहस नहीं करती। लेकिन जब सेना कानून की दुहाई दे तो इसका मतलब होता है कि राष्ट्रपति संविधान की लाल रेखा पार करने की कोशिश कर रहा है। और यही बात इस घटनाक्रम को विस्फोटक बनाती है। ट्रंप पहले भी अदालतों से भिड़े हैं, मीडिया को दुश्मन कहा है, संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिशें की हैं, राष्ट्राध्यक्षों को चुन चुनकर बेइज्जत भी किया है, दूसरे देशों पर मनमाने टैरिफ थोपे हैं। लेकिन सेना से टकराव यह उनके लिए सबसे खतरनाक मोर्चा है, क्योंकि सेना भावनाओं से नहीं कानून से चलती है। सेना ट्वीट नहीं करती, बयानबाजी नहीं करती। सेना सिर्फ एक बात देखती है, क्या आदेश वैध है या नहीं। और इस बार सेना ने कहा नहीं। अब जरा इस बात की गंभीरता समझिए। ग्रीनलैंड कोई दुश्मन देश नहीं है। वह डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है, नाटो का हिस्सा है। अगर यहां जबरन सैन्य कदम उठाया जाता है तो इसका मतलब होता है नाटो के भीतर ही टकराव, यूरोप के साथ सीधा तनाव और अंतरराष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन। यही वजह है कि यूरोप में भी हड़कंप मचा हुआ है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड के नेताओं ने साफ साफ कहा है, हम किसी भी अमेरिकी नियंत्रण या सैन्य कार्रवाई को स्वीकार नहीं करेंगे। इसका सीधा असर ट्रंप की अंतरराष्ट्रीय छवि पर पड़ा है। लेकिन असली झटका अंदर से आया है, क्योंकि जब सेना ना कहती है तो इसका मतलब सिर्फ एक योजना रुकना नहीं होता। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति की निर्णय क्षमता पर सवाल उठ चुके हैं। अब यह मामला दबेगा नहीं। अमेरिकी मीडिया और राजनीतिक गलियारों में यह लगभग तय माना जा रहा है कि यह मुद्दा कांग्रेस तक पहुंचेगा। और कांग्रेस का मतलब है जांच, सुनवाई, सवाल जवाब और राष्ट्रपति की शक्तियों की समीक्षा। डेमोक्रेट्स के लिए यह एक सुनहरा मौका है, लेकिन रिपब्लिकन भी असहज होंगे, क्योंकि कोई भी सांसद यह नहीं चाहेगा कि इतिहास में लिखा जाए कि अमेरिका ने कानून को दरकिनार कर एक मित्र देश पर कब्जे की योजना बनाई। अगर कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सख्ती दिखाई तो ट्रंप के लिए हालात बहुत बदल सकते हैं। आगे चलकर हर सैन्य फैसले, हर विदेशी कदम और हर आपात निर्णय पर उनसे सवाल पूछे जाएंगे। यानी वह स्थिति जहां ट्रंप चाहकर भी अपनी मर्जी से कोई बड़ा फैसला नहीं ले पाएंगे। यही वजह है कि कई विश्लेषक इसे ट्रंप के राजनीतिक करियर के लिए रेड अलर्ट मान रहे हैं। यह इंपीचमेंट नहीं है, लेकिन यह उससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यह उनकी सबसे बड़ी ताकत, निरंकुश निर्णय, को छीन सकता है। तो यह पूरा घटनाक्रम एक बड़ी सच्चाई उजागर करता है। अमेरिका खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है, लेकिन जब सत्ता एक व्यक्ति में सिमटने लगती है तो वही संस्थाएं उसे रोकती हैं। सेना का यह रुख दरअसल अमेरिकी लोकतंत्र की आखिरी सुरक्षा दीवार जैसा है।
अब सवाल यह है कि ट्रंप इस चेतावनी को समझेंगे भी या नहीं। अगर वह पीछे हटते हैं तो यह उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक हार मानी जाएगी, और अगर वह आगे बढ़ते हैं तो टकराव और गहराएगा, कांग्रेस से, अदालतों से और शायद पूरे सिस्टम से। और तब यह सिर्फ ट्रंप की लड़ाई नहीं रहेगी, यह अमेरिका की आत्मा की लड़ाई बन जाएगी। वैसे इस बारे में आपकी अपनी खुद की क्या एनालिसिस और भविष्यवाणी है? क्या यह ट्रंप के लिए उल्टी गिनती की शुरुआत है? क्या अमेरिकी सेना ने दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि कोई भी नेता कानून से ऊपर नहीं है? और क्या आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ट्रंप की निरंकुशता पर औपचारिक लगाम लगाई जाती है? जरूर बताइएगा।